दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पास बाहें ये पास बा हमारा। बैतुल्लाह यानी उर्फ़ आम में जिसे हम खाना काबा भी कहते हैं, मुसलमानों का महबूब तरीन और मुक़द्दस तरीन मकाम है, जिसे देखने और जिसे छूने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में हमेशा पलती रहती है। खाना काबा की मालूम तारीख 4 से 5,000 बरस पुरानी है, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और इसे बैतुल्लाह का नाम दिया गया। ये एक मुस्ततील नुमा 4 पहलू एक कमरे पर मुश्तमिल बगैर छत के इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सतह ज़मीन के बराबर थे, जिससे हर खासो आम को गुजरने की इजाज़त थी। उस वक्त खाना काबा की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे, और खुदा के घर का ये अंदाज सदियों तक रहा। बैतुल्लाह के 4 पहलू यानी 4 कोनों में एक कोना रुकने शामी, एक रुकने इराकी, एक रुकने हजरे असवद है, जबकि एक रुकने यमानी खाना काबा का जनूबी कोना है। तवाफ करते हुए हजरे असवद की तरह रुकने यमानी का इस्तलाम मुस्तहबात तवाफ में से है, ताहम रुकने यमानी की हद तक इस्तलाम से मुराद ये है कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों से या सिर्फ दाएं हाथ की हथेली से रुकने यमानी को मस करे, और जब हजूम की वजह से इसको मस करने से आजिज हो तो अशारे से इसका इस्तलाम किया जाए। हर साल 9 ज़िलहज को गिलाफ काबा तब्दील किया जाता है, और गिलाफ काबा भी इस तरह सिया जाता है कि हजरे असवद, बाबे काबा और रुकने यमानी ढांपे न जाएं बल्कि साफ नजर आते रहें। खाना काबा के जुनूबी कोने की दीवार, जिसे रुकने यमानी कहा जाता है, अगर इसे गौर से देखा जाए तो इसमें खासी बड़ी दरार भी नजर आती है। ऐसा लगता है कि ये कोना बावजूद मुरम्मत के बार बार फट जाता है और इसकी मुरम्मत होती रहती है, और इसे स्टील की बड़ी बड़ी कीलों और सीमेंट वगैरह से जोड़ने की बारहा कोशिश भी की गई है। जब 1996 में खाना काबा की आखिरी बार जदीद मशीनरी और आलात से तामीर और तज़य्यन की गई, तो उस वक्त यकीनन रुकने यमानी की भी तामीर और तज़य्यन और मुरम्मत की गई होगी। तो क्या वजह है कि यहाँ कोने में चौड़ी दरारें पड़ गईं, और अगर पड़ गई थी तो जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद खाना काबा का ये कोना हमेशा इसी अंदाज में क्यों रहता है कि गोया इसकी अभी अभी मुरम्मत की गई है। और हर बार की तरह जब खाना काबा की मुकम्मल तामीर और तज़य्यन की गई तो इस कोने को इस तरह पाट कर दोबारा बाकी तमाम कोनों की तरह स्याह पत्थर से क्यों नहीं ढका गया। रुकने यमानी की अगर तस्वीर और वीडियोस देखी जाएं तो इनमें रुकने यमानी में क्रैक नजर आते हैं। दीवार वहां से टूटी हुई है जहां बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोने को जोड़ा है। ऐसा लगता है कि दीवार का ये जोड़ कुछ ही अरसे के बाद फिर टूट जाता है, जिसकी दोबारा मुरम्मत कर दी जाती है। अल्लाह के घर के इस कोने में आखिर क्या ऐसी बात पोशीदा है कि लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपती। हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं, और अपनी आज की वीडियो में हम आपको काबा की तारीख बताने के साथ साथ ये बताएंगे कि काबा का जनूबी कोना यानी रुकने यमानी को बार बार मुरम्मत करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इसी हालत में क्यों नजर आता है कि यूं लगता है कि अभी इसकी दरारों को पाटने की कोशिश की गई है। ये दरारें, ये लकीरें किस तरह वजूद में आई, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। ये तमाम तफसीलात अपनी आज की वीडियो में हम आप तक पहुंचाएं। ख़वातीन हज़रात, इंटरनेट पर खाना काबा के बारे में बेशुमार दस्तावेजी वीडियोस और तस्वीर मौजूद हैं, और अगर उनका बगौर मुशाहिदा किया जाए तो आपको ये बात हैरत में जरूर डबो देगी कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी खाना काबा का जो कोना टूटा हुआ था उसकी दुरुस्त अंदाज में कभी भी मुरम्मत नहीं हो सकी। हैरत उस वक्त दोचंद हो जाती है जब यूट्यूब पर भी खाना काबा की वीडियोस देखी जाएं, जिनमें रुकने यमानी की भी वीडियोस शामिल हैं। उसमें भी हकीकत में रुकने यमानी में क्रैक हैं और दीवार वहां से टूटी हुई है, जिसे बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोने को जोड़ा है। ऐसा लगता है कि दीवार का ये जोड़ कुछ ही अरसे बाद जुड़ने के फिर टूट जाता है। रुकने यमानी की मुरम्मत का काम कदीम तारीख से जारी है और अब भी होता रहता है। खुदा के घर के इस कोने में आखिर क्या ऐसी बात पोशीदा है जो लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपती। तारीख का मुतालिया जारी रखें तो पता चलता है कि रुकने यमानी से मुतल्लिक तवारीख में और भी बहुत सी बातें दर्ज हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खाना काबा के इस कोने यानी रुकने यमानी के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रुकने यमानी पर 2 फरिश्ते हैं जो वहां से गुजरने वाली की दुआ पर आमीन कहते हैं। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जन्नत का दरवाजा है। रुकने यमानी और हजरे असवद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। हालांकि बज़ाहिर खाना काबा के इस कोने पर किसी भी दौर में कोई दरवाजा नहीं रहा है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अगर रुकने यमानी भी जन्नत का दरवाजा है तो फिर ये बात ठीक है कि दरवाजे को कौन
कौन इंसान बंद कर सकता है। रुकने यमानी की जब भी मुरम्मत की गई तो इसीलिए शायद इसमें क्रैक आ जाता है। ख़वातीन हज़रात, रुकने यमानी से मुतल्लिक एक और अहम वाक़या हिजरत नबवी से 23 बरस कबल का है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का कहना है कि बरोज़ जुम्मा बमुताबिक 13 रजब 30 आमुल फील को मैं और बुरीदा बिन कानब बनी हाशिम और बनी अब्दुल अज़ा के दीगर अफराद के साथ खाना काबा के पास बैठे थे कि अचानक फातिमा बिनते असद खाना काबा के रुकने यमानी की तरफ आईं। वो 9 महीने की हामला थी और उन्हें दर्द ज़ा उठ रहा था। वो खाना काबा के बराबर में खड़ी हुई और आसमान की तरफ रुख करके कहा, ए अल्लाह, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी तरफ से नाजिल होने वाली तमाम कुतुब पर ईमान रखती हूँ। मैं अपने जद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम की और इस बात की तस्दीक करती हूँ कि इस घर की बुनियाद उन्होंने रखी। बस इस घर, इसके मामार और इस बच्चे को जो मेरे शिकम में है उसकी पैदाइश को मेरे लिए आसान फरमा। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और बुरीदा बिन कानब कहते हैं कि जब फातिमा बिनते असद ने ये दुआ की तो खाना काबा की पुश्त की दीवार फटी और फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल होकर हमारी नजरों से ओझल हो गई। हमने काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश की ताकि हमारी कुछ औरतें उनके पास जा सकें, लेकिन दरे काबा ना खुल सका। उस वक्त हमने समझ लिया कि ये अमरे इलाही है। फातिमा बिनते असद 3 दिन तक खाना काबा के अंदर ही रहीं और ये बात इतनी मशहूर हुई कि मक्का के तमाम मर्दो जन कई दिनों तक गली कूचों में हर जगह इसी बारे में बातचीत करते नजर आते थे। ख़वातीन हज़रात, रुकने यमानी के बारे में 5वीं सदी के आलम इब्ने मुगाज़ली अपनी किताब में ज़ैदा बिनते करीबा से रिवायत करते हैं कि 13 रजब 30 आमुल फील को मेरी माँ उम्मे अमारा बिनते अबादा सहने काबा में कुछ अरब औरतों के साथ बैठी थी कि अबू तालिब गमगीन हालत में उनके पास से गुजरे तो मेरी माँ ने उनसे पूछा कि ए अबू तालिब, आपके क्या हाल हैं? अबू तालिब ने मुझसे कहा कि फातिमा बिनते असद दर्द-ए-ज़ा से तड़प रही हैं। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ माथे पर रखा ही था कि अचानक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ लाए और पूछा कि चचा, आपके क्या हाल हैं? अबू तालिब ने जवाब दिया तो पैगम्बर ने अबू तालिब का हाथ पकड़ा और फातिमा बिनते असद की तरफ गए। फिर दोनों का हाथ पकड़कर काबा में चले गए और एक कोने में ले जाकर फातिमा बिनते असद को बिठा दिया। उम्मे अमारा कहती हैं कि थोड़ी देर बाद फातिमा बिनते असद ने एक बच्चे को जन्म दिया। अबू तालिब ने उस बच्चे का नाम अली रखा और पैगम्बर इस्लाम उन्हें घर लेकर आए। सामीन कराम, हम सब आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ मौरखीन और उलमा का एक ग्रुप इस वाक़े की सेहत से इनकार भी करता है। नहजुल बलागा के शारिह अलामा इब्ने अबी अल हदीद इस रिवायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाए पैदाइश के बारे में इख्तलाफ जरूर मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारा मौजू ये बहस नहीं कि कौन मौलूद काबा है। ये अलग तवील बहस और हमारा मौजू नहीं है। हम यहाँ पर आपको रुकने यमानी की दरारों के बारे में 2 मुख्तलिफ रिवायात बता रहे थे। रुकने यमानी की ये दरारें एक ऐसा राज हैं जो शायद ता क़यामत एक राज ही रहे कि बैतुल्लाह के जनूबी कोने में ये दरारें किस तरह वजूद में आईं। ये ज़माने गुजरने के साथ साथ सदियों पुरानी इमारत की दीवार में दरारें आने का एक फितरी अमल था, या इसकी वजह वो दूसरी 2 रिवायात हैं जो हमने आज की वीडियो में आप तक पहुँचाई। हमने आप तक ये हदीस का मफहूम भी पहुँचाया कि रुकने यमानी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का एक दरवाज़ा करार दिया था। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब फरमाने रसूल आ गया तो फिर उस दरवाजे को बंद किया जा सके? चुनाचे शायद यही वजह है कि अनगिनत बार जब भी खाना काबा की तामीर व तज़य्युन की गई तो इस दीवार की मुरम्मत के बाद भी इसका हाल हमेशा यही रहा। बहरहाल, हम चाहते हैं कि हमारे सामईन भी इस बारे में हमारी रहनुमाई करें। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपकी नज़र से कोई तारीखी हवाला गुजरा है तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यही हम सब की हर वीडियो का मकसद होता है कि जहाँ से भी जिसको भी अच्छी बात मिले तो वो एक सदका जारिया के तौर पर आगे फैलाए। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और तरक्की के बावजूद खाना काबा और हरम शरीफ की जब भी तामीर और तज़य्युन की गई है तो रुकने यमानी की दीवार का इसी हालत में रहना एक पोशीदा राज से कम नहीं है। ये सवाल हमेशा जहनों में जन्म लेता रहेगा कि जब कंस्ट्रक्शन में ऐसे ऐसे पैच वर्क की टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स आ गई हैं कि मुरम्मत के आसार तक बाकी नहीं रहते, तो फिर अल्लाह ताला की क्या मंशा और मर्जी है कि खाना काबा का ये जनूबी कोना जिसे रुकने यमानी भी कहते हैं, उसको रिपेयर करने की जब भी कोशिश की गई है तो उसमें दोबारा दरारें आ जाती हैं। हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि काबा की मौजूदा इमारत की आखिरी बार तामीर नौ और तज़य्युन 1996 में शाह फहद के दौर में हुई थी। उस वक्त अखबारों में न सिर्फ खबरें शाया हुई बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी दस्तावेजी फिल्में भी चलाई गई जिनमें खाना
खाना काबा और हरम शरीफ की तामीर नौ के मुख्तलिफ मरहलावार मनाजर दिखाए गए। उस वक्त खाना काबा की बुनियादों को नए सिरे से भरा गया था। जब आखिरी बार जदीद मशीनरी और आलात की मदद से खाना काबा और हरम शरीफ की तामीर नौ और तज़य्यन की गई थी तो इसकी तामीर में अच्छा पत्थर और आला मटीरियल इस्तेमाल हुआ था। मगर उस वक्त हैरत की इंतहा नहीं रहती है कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी खाना काबा का एक कोना उसी तरह दरारें लिए हुए है और इसकी मुरम्मत में दीवार के मटीरियल से हटकर दीगर मटीरियल इस्तेमाल किया गया। इसे स्टील की बड़ी बड़ी कीलों से जोड़ने की तमाम कोशिशें की गई मगर इसकी दुरुस्त अंदाज में कभी भी मुरम्मत नहीं हो सकी। बहरहाल इसके पीछे क्या राज पोशीदा है ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वही वुसअत इल्म रखने वाला है। यहीं पर अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।